हो जाओगे। कुदरत का नियम है, जैसी करनी है वैसी भरनी है। अपना जीवन जियो, सच्चाई के साथ जियो, हक हलाल की कमाई खाओ। दूसरे को सुख पहुंचाने की कोशिश करोगे, तुम्हें अपने आप सुख मिलेगा। दूसरे की इज्जत करोगे, तुम्हें बदले में उससे ज्यादा इज्जत मिलेगी। अगर तुम दूसरे के लिए सुख के साधन जुटाते हो तो तुम्हारे मन में अपने आप इतना शांति, इतना संतोष और इतना प्यार आएगा कि तुम्हारे दिल के अंदर से द्वेष की भावना ही जाती रहेगी। और जिस दिल के अंदर दया नहीं है, प्रेम नहीं है और प्यार नहीं है, वो जीव संसार में जीता हुआ भी मसान के समान है, मुर्दे के समान है। तो हम मुर्दा नहीं, जिंदा है। इंसान तो वो काम कर सकता है जो देवी देवता नहीं कर सकते। शास्त्रों में जाके देखो कहा है, वो भी इस चीज के लिए ललायित हैं। देवता लोग भी कहते हैं कि एक बार हमें इंसान का चोला मिल जाए, अगर इंसान का चोला मिल जाए तो हम करनी कर लेंगे। करनी इंसान की योनि में ही हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? उसका जवाब यह है कि दूसरी जितनी भी योनि मिलती है भोग योनियां हैं, वो कर्म का भार लेके जाते हैं, वो भार ढोना ही ढोना पड़ता है। अब गधा है, उसको अपना काम करना है, क्या वो भक्ति कर सकता है? क्या उसका गुरु बनेगा कोई? उन योनियों में गुरु नहीं है, उन योनियों में ज्ञान देने वाला नहीं है, उनमें बुद्धि तत्व नहीं है कि वो इस चीज का विचार करें। लेकिन जीव उनमें है। जब उनको तकलीफ होती है वो रोते भी हैं, कर्राते भी हैं, उनको दिक्कत भी आती है, किस तरह से वो तड़पते भी हैं। लेकिन कुदरत का खेल और जो रचना रची थी रचनाकार ने, उसमें जब उनको मारने के लिए दौड़ोगे तो जीव को अपने बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर को अपना मानते हैं। तो इंसान में और उनमें क्या फर्क है? हम भी इस शरीर को अपना मानते, हम इसको मेहमान नहीं मानते। अगर मेहमान मानते तो ये थोड़ा है। लालदास ने कहा, लालदास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रच बेगाना कारज अपना वक्त से ले संवार। कि ये तो बेराने राज की तरह से है। ये काया पावनी क्यों है? जैसे बेगाना राज हम लेके आ जाएं किसी से और उस राज से अपना काम करेंगे, तो ये थोड़ी है कि उसको लाके रख देंगे। लाके रख देंगे तो क्या काम आएगा वो? क्योंकि वो तो टाइम होगा जब आके कह देगा, ला भाई दे मेरा राज, तुम्हारा काम बाकी रह जाए। तुम तो ये सोचोगे अगले से लेके आया हूं तो टाइम से भी पहले काम करूं, उससे जितना ज्यादा से ज्यादा उतना काम लूं। लेकिन इंसान उल्टा क्यों करता है? सब चीजों को जानते हुए, ज्ञान होते हुए अज्ञानी है, समझदार होते हुए भी ये बेवकूफ बना हुआ है, सारी चीजें होते हुए भी ये कंगाल, गरीब और हताश और निराश क्यों है? इंसान को ये क्यों कि संसार के पदार्थों को पाके थे खुश होना चाहता है, लेकिन संसार के पदार्थ क्या करते हैं? वो साथ देने वाले ही नहीं है। जो चीज हमारा साथ देने वाली नहीं है उनके लिए क्या खुशी, क्या दुख और क्या गमी है। अगर कोई साथी होता हमारा इनमें से तो आज तक हमने तो किसी के साथ जाते आते देखा नहीं। हमारा साथ कौन देगा? या तो गुरु साथ देता है, या हमारा नाम की करी हुई कमाई साथ देती है, हमारा कर्म साथ देता है। वो कर्म ढोते ढोते तो हम 1,84 की योनि में कितने हमने दुख उठाए, कितने अष्ट उठाए। नानक साहब कहते, भई प्राप्त मानस दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। भई प्राप्त मानस, स्वामी जी महाराज ने बड़ी जोर दे के कहा है कि कितने ही जन्मों के बाद इंसान का चोला मिला है, और फिर वो इंसान का चोला मिलके हम क्या करते हैं कि इसमें बकरे मारते हैं, मुर्गे मारते हैं, अंडे ठोकते हैं, मुर्दों को अपने शरीर में दफनाते हैं। अरे मुर्दों को तो शमशान घाट में दफनाया जाता है और हम मार के अपने शरीर में उनको डालते हैं। उनमें क्या आनंद है? एक तो किसी जीव को दुख दिया, वो एक पाप कमाया, पाप का बोझ हमारे शरीर लिया, शरीर में ऐसी चीज ठोकी कि जिसके कारण हम बीमारियों के और निमंत्रण दे दिया, उनसे नए नए रोग हमारे शरीर में पैदा होंगे। कुदरत ने ऐसी चीज दी, ना किसी को तकलीफ देनी, ना किसी को दुख देना। उन चीजों का सेवन करने से मन भी हमारा निर्मल, बुद्धि भी हमारी शुद्ध और आत्मा भी हमारी पवित्र जिनसे होती है। इस मन के अंदर शुद्ध विचार तभी होंगे कि आपका खान पान शुद्ध होगा, आपकी रहनी सच्ची होगी, आपका अच्छे आदमियों का संग होगा। 3 चीज आपको, शुद्ध खाना, अच्छे आदमियों के संग बैठना और नाम का चिंतन सुमन भजन। क्यों?
मन, वचन और कर्म, तीन चीजों पर जोर दिया गया। तीन ही चीज है संसार में। और महापुरुषों ने कहा मनसा वाचा कर्म ना दुख का हूं मत दे, ऐती रेणी जो रहे वो ही शब्द रस ले। अगर शब्द का रस लेना, कौन से शब्द का? ये गाने वाले शब्द नहीं, ये बोलने वाले शब्द नहीं। शब्द कौन सी चीज है? शब्द वो सत्ता, वो ताकत है, वो सार वस्तु है जो चौथे पद में मिलती है। वो मन में, बुद्धि में नहीं है। वो तीनों गुणों से ऊपर है, तीनों शरीरों से ऊपर है। वो एकदम आध्यात्मिक और पूरी जो रूहानी वस्तु है वो है, जिसके कारण पूरा संसार चलता है। जिस शब्द की महिमा न इस जबान से गाई जा सकती है। क्यों नहीं गाई जा सकती? कि जितना भी खेल है ये सारा शब्द का खेल है। तो उस शब्द को ना तो जबान से वर्णन किया जा सकता है, न इन आंखों से देखा जा सकता है, न इन हाथों से पकड़ा जा सकता है। वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करने के लिए इस शरीर के अंदर जो हमारा गुप्त है, कौन सा? के 9 दरवाजे बंद करके 10वें द्वार से, क्योंकि उस गुप्त चीज को गुप्त ढंग से रखा गया है। तो उसका गुप्त रास्ता क्या है? सुखमन नाड़ी के जरिए अंदर जाना है। 9 द्वारे शरीर के लिए हैं, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह और दोनों इंद्रियां। गुदा जिससे पखाना त्यागते हैं, इंद्री जिससे पेशाब का त्याग करते हैं। वो तो इस शरीर के साधनों के लिए, इसको अलग चीजों से अलग करने के लिए या अंदर चीज ले जाने के लिए कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो आत्मिक रूप से जो काम करेगी उसका रास्ता ये नहीं है। उसका रास्ता गुप्त रूप से जो ऊपर की तरफ जाता है। और ऊपर की तरफ भी कैसे? वो उल्ट के जाना पड़ता है, जिसको शास्त्रों में तो बड़ा जोर जोर दे के कहा है। और काफी लोग उसकी व्याख्या भी अपने अपने ढंग से करते हैं। और उसमें कहा कि उल्टा नाम जपया जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कि उस नाम को उल्टा जपया, लेकिन वो उल्टा नहीं होता, कभी उल्टा नहीं होता। लेकिन उल्टा इस प्रकार से उसको कहा जा सकता है, उन्होंने भी गलत नहीं कहा व्याख्या करने वालों ने, कि उस रास्ते से वो शब्द की धार बह के हमारे ऊंचे मंडलों से स्थूल शरीर में नीचे दर्जों में आके समा गई थी। लेकिन उसी ताकत को, उसी शक्ति को हम ऊपर की तरफ मोड़ के उस 10वें रास्ते से ऊपर की तरफ जब ले जाते हैं, वो हमें रूहानी मंडलों की सैर कराती है और वही उसका ज्ञान कराती है, जिसके कारण हमें वो नाम सत्य और जग झूठ दिखाई देता है। लेकिन हम अपने मन से ही कह देते हैं, सुनी सुनाई बातों से कह देते हैं, करना कुछ चाहते नहीं, करनी कुछ करते नहीं है। और बात बातों में ही कहते हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। ऐसा होता नहीं है। कभी भी परमात्मा की बातों में संख्या उठाने की जरूरत नहीं है। हम संख्या उठाते बार बार। परमात्मा को मैं कहता हूं कि जैसे जिसके हालात बीतते हैं, तुम असहाय होकर नहीं सकते, क्योंकि काल, कर्म और ईश्वर को तो मिथ्या दोष देते हो। कर्म हमने किया है, दोष किसी और को देते हैं। अपना किया हुआ तो हमें ही भोगना पड़ेगा। आप कहोगे हमने अब नहीं किया, अब नहीं किया तो पहले किसी योनि में किया होगा। यह आपका पहला जन्म नहीं है, ये आखिरी मौत भी नहीं होगी आपकी। जब ये पहला जन्म भी नहीं है, आखिरी मौत भी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये तो सिलसिला लंबा चौड़ा चलता आ रहा है। आप कहोगे तो हमें याद क्यों नहीं? अगर याद होता तो ये काम कोई करता ही नहीं है। तो सृष्टि का नियम है कि 3 शक्तियां जो काम करती है, एक बनाने वाला है, एक इसकी पालना करने वाला है, एक संहार करने वाला है। 1 लाख को पैदा करता है तो 1.25 लाख, 1 लाख को मारता है तो 1.25 लाख पैदा भी हो जाते हैं। सृष्टि का जो नियम है, उस नियम के मुताबिक वो करता तो अपना काम करता जाता है। लेकिन जीवों को एक ये अवसर दिया था कि चलो ये भूल भूलैया मेरे के, जो अपने कर्म को संवार लेगा वो तो उससे बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस चौपट के रास्ते पर 4 खान में ये जीव पिटता रहेगा। नहीं तो क्यों पिटता कब है? कि इस पो पर आके इसकी शार अटक जाती है। और पो क्या है? इंसानी चोला पो है। ये इस चौराहे पे खड़ा है। इस चौराहे पे आके एक ही डांगा पो 12 जिसके पड़ जाते हो अंदर चला जाता, अंदर चला जाता, वो मारा नहीं जाता। इसी प्रकार से वो शब्द घर है जो गुरु ने बताया, हमें भेज दिया, उसकी कमाई करके हम उस मंजिल पर जब पहुंच जाएंगे तो काल की झपट से और माया के झंझट से बच सकते हैं। नहीं और कोई ताकत नहीं है कि इस जीव को बचा सके। और उसके लिए साधारण है, लेकिन हम तो बनावटी चीजों में तो जरूर फंस गए।
कोई आपको ज्योतिषी बहका देगा, कोई आपको पंडित बहका देगा, कोई आपको पूजा करने वाला बहका देगा, कोई आपको श्याणा सेवड़ा तांत्रिक बन के बहका देगा। अरे मैं कहता हूं कि सारी की सारी चीज इस मूल चीज में आ गई, संत मत मूल है। और जो संत मत को नहीं जानते उन लोगों की भूल है, और जो भूल है वो परमात्मा से पीठ दिए हुए हैं, उनको लूटते खाते हैं ये संसार के लोग, ये राक्षसी शक्तियां, ये छोटी मोटी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, लेकिन नाम के आगे नाम एक ऐसा कवच है जिसको ये शक्तियां कोई नहीं बेच सकती। अरे जो अपना भेद नहीं जानता वो दूसरे को क्या सगुन बताएगा? उनको खुद को अपना भेद नहीं है, वो तुम्हारी बुराई बताता है, तुम्हारी उम्र बताता है, तुम्हारा भाग्य देखता है, वो क्या बताएंगे? तुम्हारा भाग्य तुमने खुद लिख के आए हो, तुम्हारे हाथों की रेख नहीं, तुम्हारी रेख जहां लिखी हुई है उस रेख पर मेख मारने में तो संतों ने कमी नहीं छोड़ी। वो कहते हैं कि एक बार शरण में आ, नाम को जप के देख, फिर तुझे पता लगेगा कि तूने जो किया है वो एक पलक की देरी नहीं लगेगी। सुभान कुदरत तेरी और पलक लागण की देरी, एक पलक में स्वाह हो जाएगा सब का सब। संतों का सहज स्वभाव, घर में रहते हुए, अरे नाम ना दौलतमंदों का है, ना ऊंची जाति वालों का है, ना ये किसी ताकतवर आदमी का है, इस एक भक्ति का ही मार्ग ऐसा है जिसको गरीब से गरीब, छोटे से छोटा, निर्बल से निर्बल, जिसमें किसी बात का भेदभाव नहीं है, जिसको कोई बटा नहीं सकता, नाम को कोई ना ले सकता है, ना छीन सकता है, ना चोर तुम्हारे से छीना झपटी कर सकता है, ना बलवान ले सकता है। जो चीज ऐसी है कि जो तुम्हारी है, तुम्हारा ही भला करती है, और उसी चीज से मुंह फेर के हम इस दुनिया में सुख चाहते हैं तो सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा तो चंद दिन के लिए, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, थोड़ा बहुत सुख मिल जाए तो बड़े खुश हो जाओगे, शायद समझोगे कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो बड़ी चीज नहीं है। उस चीज के लिए जिसके पास भक्ति रूपी धन होता है उसके आगे पीछे तो माया धन, परमात्मा भी आगे पीछे फिरता है, भक्तों के पीछे पीछे फिरता है। वो सोचता है कि उसमें कोई कमी ना आ जाए। भक्तों के लिए स्वयं परमात्मा ने कहा है कि भक्तों के लिए मैं अपनी परवाह नहीं करता, स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा जाऊं, जहां जहां भीड़ पड़े भक्ता में दौड़ा दौड़ा जाऊं, खबर नहीं करूं अपनी। मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनूं गढ़वाला, बिन तनखा का रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी। मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तुम क्या सोचते हो कि ऊंचे महल चेना लिए तुम्हारे पास 4 पैसे धन के हो गए? अरे किस लिए इन पापों को कमा के जोड़ के इकट्ठा करते हो? तन को तो सिर्फ शुद्ध अन्न की जरूरत है। शुद्ध अन्न खाओगे तुम्हारा शुद्ध मन होगा, शुद्ध मन में शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध विचार में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विज्ञान, शुद्ध, तभी आपको आनंद मिलेगा। जिसका अन्नमय कोष बिगड़ जाता है उसका मनमय कोष बिगड़ जाएगा, मनमय कोष जिसका बिगड़ गया उसका ज्ञानमय, और ज्ञानमय कोष जिसका बिगड़ गया उसका विज्ञानमय, आनंदमय, पांचों कोष उसके खराब हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहली जरूरत है शुद्ध अन्न खाओ, सच्चाई से जीवन बिताओ, किसी को दुख तकलीफ ना दो, बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की सेवा करो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। जब दूसरों का प्रेम से व्यवहार करोगे, अच्छी वाणी बोलोगे, प्यार प्रेम से रहोगे, तुम्हारा जीवन भी सुखी होएगा। क्योंकि आदमी जब किसी के दूसरे का बुरा करता है उसका कभी अच्छा हो नहीं सकता। कुदरत का नियम मैंने बता दिया, सब जानते हो कि तुम कुछ भी करके देख लो, जहां क्रिया है वहां उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो अगर हमारी क्रिया अच्छी है तो उसकी प्रतिक्रिया अच्छी मिलेगी, अगर क्रिया हमारी खराब है तो उसकी प्रतिक्रिया अपने आप ही खराब हो जाएगी। आज जो कभी कहते हैं कि पानी का संरक्षण करो, कहीं कहते हैं कि पेड़ लगाओ, कभी कहते हैं प्रदूषण का, पर्यावरण बिगड़ता है, प्रदूषण होता जा रहा है, कहीं कहते हैं भ्रूण हत्या हो रही है, इसके जिम्मेवार कौन है? हम ही लोग तो हैं। विज्ञान ने खोज कर दी, भ्रूण हत्या क्यों ऐसा काम किया? कुदरत का खेल था, उसमें जो जीव संसार में आना चाहता है, जिस रूप में अपना कर्म भोगने के लिए आता है, उसको इंसान ही रोकता है कि ऐसा ना कर। ऐसा ना करके वो कुदरत से तो दुश्मनी मोल लेता है, पाप कमाता है अलग से। ऐसा पापी और इतना कर्म का बोझ जो लाद लेगा वो संसार से कैसे पार हो जाएगा?
फिर तो प्रलय और महाप्रलय के लिए तैयार रहना चाहिए। कुदरत चाहती है कि वनस्पति, पेड़, फल, ये सब जीवों के कोई उनको संरक्षण देता है, कोई उनसे अन्न और फल देता है, कोई उनको दवाइयां प्रदान करता है, और उसी को हम अनजानपने में हमें ये जान नहीं, पहचान नहीं कि किससे दवाई बनती है, किससे क्या होता है। उनको तो हमें उसकी तरह से लकड़हारे की तरह से चंदन के जैसे कोयले बना के बेच बेच के खा गया था। ऐसी हालत इंसान ने बनाई। कैसे बनाई कि एक गरीब लकड़हारा था, जंगल से लकड़ियां काटा करता और लकड़ी काट के उनको बेच, कोले उनके बना के बेच के अपना गुजारा करता था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गया जंगल में। घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया, आज की तरह से नहीं थे, अब तो बड़ा विकास कर लिया इंसान ने। पानी जहाँ नहीं होता था वहाँ पानी की सहूलियतें हो गई, सड़कें बन गई, बिजली चली गई, ये सारी चीजें जाने से इंसान को सुविधा तो काफी हुई है। लेकिन उन जमानों में बहुत दुख होता था। अब राजा जंगल में विचरते हुए उसको भूख और प्यास लगी, लेकिन लकड़हारा जो जंगल की हालात को जानता था, पानी लेके गया था, साथ था। और राजा जब वहां पहुंचा तो प्यास से उसके प्राण निकलने को थे। लकड़हारे से मुलाकात हुई, कहने लगा मेरे प्राण निकले जाते, मुझे पानी चाहिए। उसके पास पानी था, पानी पिला दिया। कहने लगा तू मेरे पास दरबार में आना, तूने आज मेरी जान बचाई है, मैं भी तेरी कोई जो मेरे से होगी मदद करूंगा। लकड़हारा था, गरीब आदमी था, लकड़ी लेके गया। उस दिन तो कोयले उसने बना के बेचे। अगले दिन सोचा कि चलो, राजा ने कहा था चले राजा के पास, कुछ तो मदद करेगा तेरी। राजा के दरबार में हाजिर रहा। राजा ने कोई, मैं कहता हूं ये तो इंसान है, दूसरा जीव जंतु भी किए हुए उपकार को नहीं भूलता। तुम किसी पशु पक्षी जीव जंतु का भी उपकार करोगे, दुख में या उसकी तकलीफ में उसकी मदद करोगे, वो तुम्हें पहचान लेगा और उसका बदला देने की कोशिश करेगा। ऐसा अनेक बार हुआ है, ऐसी कहानियां बहुत है। अगर नहीं भी हैं तो वो रोचक बात बना के जीव को समझाने के लिए हैं कि कहानी इसलिए बताई गई कि ताकि इंसान इन बुरे कर्मों से बच के अच्छे मार्ग पर चले और अपने जीवन को एक ऐसे सांचे में ढाले जो दूसरों के लिए उदाहरण बने और उसको भी उससे कम दुख और कष्ट हो। लकड़हारा राजा के पास गया। राजा ने जाते ही उसको पहचान लिया, उसको अच्छा बैठने के लिए आसन दिया और बैठने के बाद में उसने बुलाया कि और तो ये क्या काम कर सकता है, इसको क्या काम दूं मैं। उसने एक दरबार से दूसरे आदमी को बुला के कहने लगा कि जाओ इसको उस चंदन के बाग में छोड़ दो। और चंदन के बाग में बोला कि वो चंदन का बाग तेरा हुआ भाई, तुम अपना गुजारा कर उसमें रहे। लेकिन इंसान अज्ञान वैसे ऐसा कर बैठता है। लकड़हारा था, राजा ने सोचा कुछ लकड़ियां काट लेगा, चंदन बहुत महंगा होता है, एक आधी लकड़ी बेचेगा तो इसकी एक दो पेड़ में इसका जिंदगी का ही पूरा बसर हो जाएगा। लेकिन वो लकड़हारा था अज्ञान बस। उसने क्या किया, चंदन के बाग में गया, उसने देखा बड़े बड़े पेड़ हैं, क्योंकि चंदन के पेड़ तो ऐसे होते नहीं है, बहुत साल में, कहते 100 साल में पेड़ मुश्किल से बनता है। बड़े सुंदर सुंदर पेड़ देखे चंदन के। उसने सोचा कि जंगल में जाया करता दूर काटने के लिए, राजा ने मजे कर दिए। एक दो पेड़ को रोजाना काट लेता और सुखा के उसको उनके कोयले बना के बेच देता। अब उसको ये नहीं पता कि चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी होती है, उसको जलाना नहीं चाहिए, लकड़ी भी बेच देगा, कोयले क्या मिलेंगे। कोयले तो अगर 1 किलो लकड़ी के उसने 5 रुपए मिलने थे तो कोयले के बनाने से उसके 2 पैसे। मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ी और उसने उस चीज को, मूल्यवान चीज को जला के कोयले बना के उसका मूल्य भी घटा दिया। क्या हुआ कि कुछ साल के बाद में राजा ने सोचा कि चलो लकड़हारे को जाके देखूं उसका क्या हाल है, क्या तो मालो माल हो गया होगा, ठाठ से रहता होगा। जब तो उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, काला रंग था, जंगल में घूमता था, अब तो चेहरे पर भी लाली होगी, अच्छे उसके बच्चे होंगे, घर मकान होगा, ठाठ करता होगा। क्योंकि चंदन का पेड़ तो एक पेड़ ही बहुत होता है पूरी जिंदगी बसर करने के लिए। राजा गया, जाके उसने देखा तो चंदन के पेड़ के तो पेड़ सफा, कोई पेड़ नहीं वहां पर। एक झोंपड़ी है, उसी झोंपड़ी में पड़ा, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं, आंखों से दिखाई भी कम देने लग गया। उसको नहीं पता राजा आया है या कौन आया है, क्योंकि कोयले फूकते फूकते धुआं आंखों में जा जाके नजर भी कमजोर पड़ गई, बुढ़ापा भी आ गया, कोयले में रंग
उससे भी काला जंगल से भी। अब जाके देखा एक लकड़ी बची हुई। राजा जाके कहने लगा क्या हाल है? बोला जी आपका बहुत बहुत शुक्र है, मेरी जिंदगी बड़ी ठाठ से गुजर रही। बोला कि ये पेड़ कहाँ गए? बोला जी पेड़ तो मेरे काम आ गए सारे। बोले क्या किया? कि उनको जला जला के और कोयले बना के बाजार में बेचे, बड़े ठाठ से अपना खाना पीना चलता है, मेरा परिवार का मेरा भरण पोषण ठीक ढंग से होता है। राजा तेरा किस जबान से शुक्र करूं मैं? बोला अरे मूर्ख, बोला कि ये ले ये लकड़ी तू कोयले नहीं इसको बाजार में बेच क्या। जब लकड़ी को लेके बाजार में गया तो उस चंदन की लकड़ी को बेचा उसने, तो वो एक कोई 2-4 किलो की होगी, वो 50 रुपये में लकड़ी बिकी। और उस लकड़ी की डांट को 50 रुपये में बेच के उसने मत्थे में हाथ मारा कि मैंने क्या किया, सत्यानाश कर दिया। इस छोटी सी लकड़ी की कीमत जब 50 रुपये है, मैंने कितने बड़े बड़े पेड़ों को जला के क्या कर दिया। कहानी है ये। ना तो चंदन का पेड़ था कोई, ना ऐसा कोई लकड़ आ रहा था, और ना ही कोई राजा था, ऐसा इंसान है। ये जीवन इसका चंदन का बाग है, इसके सांसा रूपी पूंजी है, इसकी कोई कीमत नहीं। कबीर साहब कहते सुन रे अनजान तेरा होत मोल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ फिक्र करे माल की। बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की। 4 दिन का जीवना विचार देख लाभहान, होएगा हैरान जब हाक पड़े काल की। वृथा बिताओ ना अटल अमोल सांस, एक एक पल जात लाख लाख लाल की। कहता है रे प्रेमियों, इंसान का चोला मिला ये चंदन का बाग, तुम्हारा एक एक सांस इसके कोयले बना के ना बेचो। इस चंदन के पेड़ को तुम प्रभु की भक्ति करो, नाम का सिमरण करो, एक पल भी खाली ना जाने दो। अरे काम से नहीं रोकते, काम करो, घर परिवार का लालन पालन करो, अच्छा जीवन जियो, कमाई करो, शुद्ध जीवन शुद्ध कमाई करो। शरीर से काम करो लेकिन मन से नाम जपो। मन पवित्र तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सिमरण से तिरबिद हो कल्याण। मन की पवित्रता तो ही है कि हम इसे नाम जपेंगे, तन की पवित्रता तो ही है इसे सेवा करेंगे। अब घरों में बूढ़े बुजुर्ग की सेवा नहीं करते, इज्जत नहीं करते। तुम लाख मंदिरों में जाओ, लाख गुरुओं की सेवा करो, लाख सत्संगों के ढोंग रचो, लाख पूजा पाठ उठाओ, तीर्थों व्रतों पे जाओ, कितने तुम पुण्य करो, 1.25 मणि लगाओ, 1.5 मणि लगाओ, चाहे किसी ने कन्या जिमाओ और चाहे पंडित जिमाओ, क्या तुम्हारा फायदा है? जब घर में जिंदा देवता को तुम तकलीफ देते हो, तुम कभी भी सुखी और आराम से जीवन नहीं जी सकते। अच्छा जीवन अगर जीना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारा इस जीवन में ही कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये संसार छूटने के बाद मुक्ति धाम में जाओ, परमात्मा के दरबार में तुम्हें प्रवेश मिले, तो इसलिए बुरे कर्मों से बचो और नित्य प्रति प्रभु की भक्ति करो, नाम का सिमरण करो। गुरु भक्ति सबसे ऊंची चीज है। गुरु के वचन में रह के, गुरु की आज्ञा का पालन करके, गुरु के बताए मार्ग पर चल के, और गुरु ने जो रास्ता हमें दर्शाया है उस ढंग से समाज की, परिवार की सेवा करके, अपने तन को मन को पवित्र करके अपने जीवन को सफल करो, तभी ये मनुष्य जीवन सफल है। प्रेमियों, टाइम थोड़ा था, फिर भी यहाँ आके अच्छा हो गया, इनकी अच्छी जगह बन गई। सत्संग यहाँ करेंगे, आसपास के सत्संगी दिन निश्चित करके खूब सत्संग किया करो। सत्संग करने से आदमी के विचार धीरे धीरे करके पवित्र होते जाते हैं। जिस प्रकार से धोबी किसी कपड़े को साफ करता है और उस पर मैल चढ़ी हुई होती है तो बार बार उसको शिला पर फटकता है या उस पर मोगरे बरसाता है, बार बार उसको पानी में डालता है, इसी प्रकार से हमारे भी जो किए कर्म है, लगातार सत्संगों में जाने से, सत्संग के वचन सुनने से, संतों का संग करने से वो हमारे कर्म धुलते चले जाएंगे, रूह हमारी पाक साफ हो जाएगी और इस पर चढ़े हुए मल बक्से पर आवरण के पर्दे जो धीरे धीरे करके उतरते चले जाएंगे और ये रूह हमारी मालिक के दरबार में जाने के योग्य हो जाएगी। और जब वहां प्रवेश पालेगी तो फिर जन्म मरण की बीमारी में नहीं फंसती। ये जन्म मरण की बीमारी भी तब लगती है मैं मेरी का चक्कर पड़ जाता है। ये मैं मेरी कब छूटेगी? जब संतों
उन्हें हमें वो ज्ञान देना है, मार्ग दर्शाना है और हमें उस सच्चाई से अवगत करवा देना है। फिर हम इस भूल भुलैया की चक्कर से निकल जाएंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इंसानी चोला मिलना